अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज में आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की कुछ बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स की एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शंस, एटॉमिक न्यूक्लियाई की इंटरेक्शंस के बारे में। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस की जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। पार्टिकल्स कंटेन इन द न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के दरमियान की जो इंटरेक्शन होती है हम उसको स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, हम रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। What is nucleus? न्यूक्लियस होता क्या है? The atomic nucleus is the central part of an atom in comparison to an atom. It is much smaller, dense and contain most of the mass of the atom. Atomic nucleus एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। अगर हम उसका एटम के साथ कंपेयर करें, न्यूक्लियस का एटम के साथ अगर कंपैरिजन करें, इट इज़ मच स्मॉलर, तो वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत डेंस होगा एंड कंटेन मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द एटम, और एटम का ज़्यादातर मैस न्यूक्लियस के बात होता है। द एटॉमिक न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन्स while the negative charge of an atom is distributed in the electron cloud. The atomic nucleus was discovered by the Ernest Rutherford in 1911. 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। The nucleus is composed of proton with a charge +1 and the neutrons are the neutral particles. न्यूक्लियस किसके ऊपर कंपोज होता है? प्रोटॉन्स के ऊपर, जिनके ऊपर +1 के चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻14 मीटर्स। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस का साइज है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की क्या प्रॉपर्टीज हैं। The nucleon number or a mass number A is the total number of protons and the neutrons in the nucleus. न्यूक्लियस का कोई न्यूक्लियन नंबर होता है और उसका कोई मैस नंबर होता है। न्यूक्लियन नंबर और मैस नंबर बेसिकली एक ही चीज़ है। न्यूक्लियस का कोई मैस नंबर होता है। मैस नंबर क्या चीज़ होता है? जो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियन मैस इज मेजर्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट्स स्लाइटली लेस देन द मैस ऑफ द प्रोटॉन। न्यूक्लियन के मैस को हम एटॉमिक मैस यूनिट से मेजर करते हैं, जो कि स्लाइटली लेस देन द मैस ऑफ द प्रोटॉन, जो कि मैस ऑफ द प्रोटॉन से थोड़ा सा कम होता है। 1 AMU किसके इक्वल है? 1.660538782 × 10⁻⁻27 kg। द रेडियस ऑफ द मोस्ट न्यूक्लियाई इज गिवन बाय, अगर हम न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड करना चाहें तो हम इस गिवन फार्मूला से न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, जो कि R = R0 A × 8⁻1/3, where R0 is the constant and experimentally determined as R0। जो R0 है वो एक कांस्टेंट है और इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। R0 की जो वैल्यू है वो 1.12 × 10⁻⁻15 m है या 1.12 फेम्टोमीटर है। ऑल न्यूक्लियाई हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम डेंसिटी। जितने भी न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं तकरीबन इनकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। एवरेज मैस ऑफ अ न्यूक्लियन इज़ 1 AMU। जो न्यूक्लियन का जो एवरेज मैस है वो तकरीबन 1 AMU है। दस द न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ अबाउट 2 lakh tons and it is independent of the area. Imagine a cube that is 1 millimeter on a side. If filled with a nuclear matter, it would have a mass of about 2 lakh tons. अगर हम एक बॉक्स लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं जिसकी हर साइड 1 मिलीमीटर की हो, सिर्फ 1 मिलीमीटर की, और उसके अंदर अगर हम न्यूक्लियर मैटर को फिल्ड अप करें तो उसका जो मैस होगा वो 2 lakh tons तक होगा तकरीबन। This calculation demonstrates the huge density of nuclei and gives some idea as to why nuclear phenomena lead to the large energy releases.
प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 2 lakh tons, ये प्रूफ बाय योरसेल्फ, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियन मैसेज आर, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है AMU के अंदर, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU। द एटॉमिक नंबर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिनको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। द न्यूट्रॉन नंबर N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और जो न्यूट्रॉन नंबर N है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। A nuclide is a single nuclear space having a specific values for the both Z and N. Next, हम 4 चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट आइसोटॉप्स। What are the isotopes? Isotopes are the nuclides that have the same atomic number but different atomic mass. Therefore, the nuclide of the same element having the same number of protons but different in number of neutrons. Isotopes हमारे पास ऐसे nuclides होते हैं जिनके जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं, और उनका जो मैस नंबर है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, जिनके एटॉमिक नंबर है, वो डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे न्यूक्लियाइड्स जो कि सेम एलिमेंट्स के होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। जैसे कि हमारे पास C12 6 है, C14 6 है, तो इनका देखा जाए तो एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। और इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखा जाए तो इसका 13 7 है, 14 7 है, 15 7 है, एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियाइड के एलिमेंट्स को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने खुद इनको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन के बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। आइसोबार्स, isobars are the nuclides of the different elements that have the same mass number but different atomic mass. Since isobars have different atomic numbers, so they must differ in the number of protons and the same mass number. Isobars हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाइड्स होते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, जिनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मैस नंबर सेम होता है। और उनके साथ एक डिफरेंस होता है कि उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स के अंदर आपने 4 चीज़ें देखनी है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मैस नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, C14 6 है, नाइट्रोजन 14 17 है, ये क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। इनका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इसका 6 है, इसका 7 है, मैस नंबर देखें तो इसका 14 है, इसका भी 14 है, मैस नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट्स डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह फाइंड करेंगे, 14 - 6 कितना बचेगा, 8, 14 - 7 कितना बचेगा, 7। तो ये कितने हैं, ये क्या चीज़ है, 8 और 7 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ये देखिए इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या डिफरेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स को जिनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, सेम मैस नंबर हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द आइसोटोन्स। Isotones are the nuclides of different elements that have the same neutron numbers. Isotones ऐसे न्यूक्लाइड होते हैं जिनका डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मैस नंबर होता है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आप देखें, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देखें ये 3 अलग एलिमेंट्स हैं। तीनों के अगर एटॉमिक नंबर देखे जाएं, तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तीनों के मैस नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखे जाएं, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, 30 - 15, 32 - 16, 16, तो सबके न्यूट्रॉन नंबर सेम। तो ऐसे न्यूक्लाइड्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिनका मैस नंबर डिफरेंट हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? अब आइसोमर्स में यह होता है कि 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट है, दोनों का मैस नंबर भी सेम है, लेकिन उन दोनों की स्टेट्स का डिफरेंट होता है। 2 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट मेटास्टेबल स्टेट पे होगा, ठीक है, जैसे कि उसकी हाफ लाइफ का डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लोअर एनर्जी ऑफ आइसोमर ऑफ कोबाल्ट
जो हमारे पास लोअर एनर्जी है आइसोमर ऑफ कोबाल्ट की CO की वो 58 है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 71 डेज हाफ लाइफ है। और अगर हम हाई एनर्जी आइसोमर ऑफ कोबाल्ट की बात करें CO58M, M मतलब मेटास्टेबल स्टेट, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है 9 आवर हाफ लाइफ। तो ऐसे हम न्यूक्लियाइड के एलिमेंट्स को आइसोमर्स कहते हैं, जो कि सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनका मास नंबर सेम होता है, लेकिन उनकी स्टेट्स का डिफरेंट होता है। उनमें से कोई एक एलिमेंट मेटास्टेबल स्टेट पर मौजूद होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।